हेलो मेरे 10th के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यू चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेकिन ये आपका चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन से 50 से 60% जो चैप्टर है वो समझ लेते हैं। अब उसके बाद जो बाकी बचता है वो हमारी सेल्फ स्टडी होती है, जिसमें हमने पढ़ना होता है, कोई याद रखना होता है, वो चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। लेकिन सबसे पहले बोलना चाहता हूं बेटा, आप जो बच्चे न्यू देख रहे हो इस वीडियो को, तो वो सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। ठीक है बेटा। चलो एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करेंगे। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इसी चीज का हम अनुभव करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को अब अभी तक ये पता ही नहीं होता। 10th क्लियर हो जाती है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है जी। आपने सुना होगा कि जो एसिड होता है वो एसिड अगर किसी के ऊपर फेंक दो, कोई मटेरियल के ऊपर फेंक दो आप, तो वो एसिड उस चीज को, उस मटेरियल को पूरा जला देता है। ठीक है जी। अगर बेस को ऐसा करो तो बेस के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है। आप बेस क्या करेगा, बेस कैसा होता है हमें पता ही नहीं है। सॉल्ट है, सॉल्ट जैसे नमक, नमक तो आप सब्जी में डालते हो ना, नमक तो सब्जी में डालते हो। ठीक है जी। तो नमक हो गया, ये तो सब्जी में डाल दिया, एसिड से जला दिया किसी को। बेस से अब क्या होता है, इसका मतलब हमें नॉलेज अधूरी है, हमें नॉलेज पूरी नहीं है। तो एसिड के बारे में बात करेंगे। तो एसिड बेटा, पहली बात तो मैं आपको नेचर बताऊंगा। एसिड टेस्ट करने में खट्टे होते हैं। ठीक है, सॉर टाइप होते हैं। सॉर टाइप मतलब खट्टे होते हैं। अब अगर जो भी चीजें आपको खट्टी मिले वो सारी एसिड हो गई। जैसे अगर एग्जांपल लूं, नींबू, जैसे लेमन। ठीक है। अगर मैं खट्टी बात करूं, दही। ठीक है जी। और बहुत सारी जो मैं बीच में पंजाबी बोल देता हूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो पंजाबी तो आएगी ही। तो हिंदी तो हम मुश्किल से बोलते हैं भी पंजाबी लोग। ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। जो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं, जैसे दही हो गया, नमक, सॉरी आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी होगी, पाइनएप्पल हो गया, और ये सारे के सारे टेस्ट करने में सॉरी टाइप होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इसका मतलब ये सारा एसिडिक है। बिल्कुल जी, ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है जी। लेमन, आपका ऑरेंज, ठीक है जी, ऑरेंज, आपका पाइनएप्पल, ये सारे क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं, जो चीजें खट्टी मिले आपको। अब दूसरी बात, अब केमिकल्स होते हैं कुछ, लेबोरेटरी में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स को तो आप टेस्ट कर नहीं सकते। कई चीजों को आप, नेचुरल चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो। मान लो आप हर एक चीज को टेस्ट करके थोड़ी बताओगे कि अब ये खट्टा है तो एसिड हो गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब केमिकल आ गया आपके पास। मान लो इस बिकर के अंदर कुछ केमिकल है, तो बताओ मेरे को एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। नहीं बता सकते ना। तो अब कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई ये एसिड चीज है। ठीक है। चलो, लेकिन उससे पहले हम करेंगे बेस के बारे में बात। तो बेस क्या होती है? तो बेटा, जिनका टेस्ट बिटर होता है, बिटर, खारा और कोड़ा, ये दोनों मिक्सचर से आपके टेस्ट बढ़ेंगे। तो बिटर की बात करूं, जो खारे या कोड़े होते हैं, जैसे अगर बात करूं मीठा सोडा, जो आपका मीठा सोडा जो आपका बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, जिसके साथ आप जो पकोड़े होते हो वो क्रिस्पी बनाते हो, आप खाने में डालते हो। ठीक है जी। और लूज मोशन भी लग जाते हैं अगर ज्यादा खा लेते हो, तो वो वाला बेकिंग सोडे की बात कर रहा हूं। तो बेकिंग सोडे का टेस्ट करके देखना, आपको बिटर सा लगेगा। बिटर मतलब खारा और कोड़ा लगेगा। और दूसरी बात, आप सोप डिटर्जेंट्स, इनको टेस्ट करके देखना। ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अभी कभी टेस्ट करना इन चीजों को। कभी आप नहाते हो तो जो साबुन है आपके माउथ में चली जाती है, तो आपने टेस्ट करके देखा, और नहीं फिर आप चाट के देखना पूरा साबुन को। ठीक है। तो आपको टेस्ट पता चलेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब अगर मैं देखो, ये तो आपने कर लिया टेस्ट, लेकिन कुछ लेबोरेटरी केमिकल्स होते हैं। अगर उनको टेस्ट करने की बात करूं, सारे केमिकल थोड़ी टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा खारा है, कौन सा कोड़ा है और कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो नहीं कर सकते ना टेस्ट। तो हर चीज को टेस्ट अपन लॉक नहीं कर सकते। अब आ गई बात नमक की। तो नमक की बात करूं, तो जैसे आपके घर में नमक होता है, ये थंब आ रहा है बीच में, थंब आ रहा है, तो इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर दो भाई, थंब तो आ रहा है बीच में। ठीक है। अगर नमक की बात करूं, जो आपके घर में नमक होता है, जो सब्जियों में डलता है, वही नमक की बात करूं। वो सॉल्ट, वो सॉल्ट के ऊपर क्या लिखा होता है, कभी पढ़ा आपने? टाटा सॉल्ट, आपके घर पे ब्रांड आता है, टाटा सॉल्ट आता है। कई लोग वो कुछ यूज करते हैं, तो मेरे दिमाग में टाटा सॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में टाटा सॉल्ट आता है। तो ये काफी पुराना ब्रांड है। अब इस टाटा सॉल्ट
सॉल्ट के ऊपर क्या लिखा होता है, तो आपने कभी देखा होगा NaCl लिखा होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब मेटल और नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। सोडियम मेटल मतलब हार्ड होती है, क्लोराइड ये नॉन मेटल होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अब सॉल्ट को आपने टेस्ट किया तो सॉल्ट ही इसका टेस्ट हो गया, सॉल्ट ही टेस्ट होता है। लेकिन आप हर एक केमिकल को टेस्ट करके थोड़ी बता सकते हो कि ये आपका सॉल्ट है। तो इसका मतलब अब बात ये आ गई कि अगर बीकर में आपको ये 3-4 बीकर रखे हुए हैं, इनके अंदर मैंने आपको सोल्यूशन डाल दिए हैं, ये कुछ कम डाल के रखा हुआ है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये एसिड कौन सा है, बेस कौन सा और सॉल्ट कौन सा है? तो आप नहीं बता सकते टेस्ट किए बिना, ठीक है ना। तो टेस्ट तो आप सभी चीजों को नहीं कर सकते, पहली बात तो ये प्रोहिबिटेड है। तो आप कैसे फिर इनको पहचानोगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि हाउ वी डिटेक्ट इन 3 बीकर्स इन विच हु इज एसिड, बेस और सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। बेटा वो तो बात हो गई आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी वाली बातें हो गई, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं, मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, HNO3, HCl, H2SO4, NaSO4, चलो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आपको NaOH, CaOH2, ठीक है, CH3, COOH, हम आप और लिखेंगे, ये लिखेंगे हम, और हम लिखेंगे, चलो इतना बहुत है। अब मेरे को ये देखो, मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, केमिकल कंपाउंड लिखे हैं, HNO3। अगर आपको नेम नहीं पता कोई बात नहीं, इसको चलो मैं नेम बाद में बताऊंगा क्योंकि फिर तो पता चल जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा एसिड है कंपाउंड और कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो आपको यही तो चीज पता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कभी भी आपको ऐसे कंपाउंड दिया होगा, मान लो इस तरीके से कंपाउंड दिया है, तो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका जो नेम है नाइट्रिक एसिड। अब पीछे एसिड आ गया तो इसका मतलब ऑब्वियस है ये एसिड है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी ये तो देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है, कभी ऐसा हो जाए तो आपने इस तरीके से पहचान लेना। लेकिन जो साइंटिफिकली जो बड़ा इफेक्टफुल जो रीजन होता है वो ये रीजन होता है कि जब HNO3 लिखते हो, HCl लिखते हो, H2SO4 लिखते हो, ठीक है। अब देखना, अब इनमें से तीनों में से एसिड कौन है, बेस कौन है और सॉल्ट कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेम भी बताऊंगा आपको। अब इसका जो नेम है वो क्या है, वो नेम है आपको भी बताया मैंने, नाइट्रिक एसिड है, तो इसका मतलब एसिड है। अब इसका नेम क्या है, ये है हाइड्रो क्लोरीन साथ में लगा तो क्लोरिक एसिड, तो ये भी एसिड हो गया। अब ये क्या है, तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब ये तीनों एसिड है, बिल्कुल ये तीनों एसिड है। लेकिन ये तो होगा नाम की बात, अगर नाम याद है फिर आप बता सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल जो साइंटिफिकली जो रीजन है वो कैसे, वो इस तरीके से, जब भी आप देखोगे ये कंपाउंड, तब जो कंपाउंड अपने से H को रिलीज करेगा, मतलब इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, अगर हीट करें, कुछ भी करोगे आप, तो हीट तो नहीं करोगे बेटा, हीट नहीं करना होता, मैंने गलती से बोल दिया। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो ये H रिलीज करेगा, H रिलीज कर दिया। इसका देखोगे तो H रिलीज करेगा, H अपने से दूर कर देगा। H तोड़ने के बाद क्या बनेगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये अलग अलग हो गए। अब इसको इसके H तोड़ूंगा मैं, तो H2SO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, बात समझे मेरी बात। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो H रिलीज करता है वो तो एसिड हो गया, वो तो पता चल गया। जो H रिमूव करेगा, अपने से जो H रिमूव करेगा उसको हम एसिड बोलते हैं, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। मैं अगर बोलूं तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो ये बताओ। तो अब ये तो आपको पता ही नहीं कि HCl, HNO3, या फिर मैं बात करूं H2SO4, इन तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये तो पता ही नहीं। आपको बताना चाहता हूं, जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करेगा अपने में से, जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रिमूव करेगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं बात करूं ये एक H को रिमूव कर रहा है, ये एक H को रिमूव कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो पावर जो है वो बराबर होती है। ये कितने H को रिमूव करेगा, H2, तो ये 2 H को रिमूव, तो इसका मतलब ये दोनों से बड़ा पावरफुल है। ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा पावरफुल है इन दोनों से, बात समझे। अब आ गई बेस की बात, तो बेस कैसे पहचानोगे। मैं यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखे हुए हैं, तो सीधी सी बात है, जो OH को निकालेगा अपने कंपाउंड से, जो OH को निकालेगा,
ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो बेस होंगे। वो जो OH को हाइड्रोक्साइड को जो अपने से बाहर निकाल देंगे उनको क्या बोलेंगे, बेस। अब NaOH, ये आप OH निकाल रहा है तो बेस हो गया, ये हो गया, ये भी बेस हो गया। ठीक है जी। अब ये इसकी बाद में बात करता हूं। तो बच्चे बोल रहे कि ये OH है तो OH ये भी बेस हो गया, लेकिन ये बेस नहीं है, तो आपको बता रहा हूं। तो इधर लिखता हूं केस, ठीक है। तो तीनों लिखेंगे हम इधर कंपाउंड। क्या क्या लिखे थे हमने भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपने लिखा था CH3COOH, तो ये हो गया। ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि मैंने बोला कि जो OH रिलीज करेगा वो क्या हो गए, बेस हो गए, लेकिन ये वाला जो केस है ये एसिड होता है, ये बेस नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। ठीक है जी। चलो पहले देखते हैं। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH निकले, कितने, 2 निकल गए, 2 निकले। जितने OH निकालेंगे उतने ही ये ज्यादा पावरफुल बेसिक होते हैं। ये इनके लिए ये होता है। ठीक है। जो जितने ज्यादा OH नंबर में निकालेंगे वो ज्यादा बेसिक हो गया। अगर मैं बात करूं इन दोनों में कंपैरिजन में कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप बताओगे ऊपर वाला मटेरियल, जो ऊपर वाला कंपाउंड है ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है जी। अब बात आ गई CH3COOH, ये क्यों बेसिक नहीं है, ये तो OH निकाल रहा है, लेकिन ये आपको बताऊं बेटा, ये हायर क्लासेस का रीजन होता है। ये आपको अभी नहीं करवाऊंगा, फिर आप पजल हो जाओगे। बस आप याद रखना, इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं विनेगर, विनेगर भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिरका, जो सिरका आप घरों में यूज करते हो, ये वो है CH3COOH। ठीक है जी। और इसको एक दूसरा नेम और इसका और है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये बाद में करवाऊंगा, आपका 5वां चैप्टर, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि इतने सारे नेम कैसे हैं, आप नेम बनाना सीख जाओगे, ये गारंटी है। अभी के लिए जितना करा रहा हूं उतना करो, ठीक है। जितना इस वीडियो में करवा रहा हूं उतना करो, क्योंकि जब धीरे धीरे हम 10th क्लास के चैप्टर जो आगे बढ़ाते जाएंगे, तब आपका जो बेसिक से मैं हायर लेवल तक लेता जाऊंगा। ठीक है। तो जब CH3COOH अपने में से जब ये, मैं अगर बात करूं OH निकालेगा या H निकालेगा, तो सीधा ये H ही निकालता है, क्योंकि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे ये जो O होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कारण जो कुछ रीजन जो होते हैं, जो ये बॉन्ड तोड़ नहीं सकते। ठीक है जी। रेजोनेंस इफेक्ट होता है, बस ये बात आप इतना याद रखो। तो ये सिर्फ H रिमूव करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सिरका होता है, विनेगर, जहां इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। H रिमूव किया तो एसिड हो गया। अब बात आ गई हम इसमें से सॉल्ट किनको बोले। मैंने बोला जो मेटल और नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। देखो आयरन, ये Fe आयरन होता है, मेटल होता है, और सल्फेट ये नॉन मेटल। तो ये क्या हो गया आपका, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता हुआ दिखे आपको, वो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है जी। और आपको बताऊं इसमें मैंने और सॉल्ट लिखा नहीं है। तो NaCl हो गया, तो NaCl हो गया। ठीक है। FeSO4 हो गया। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया। तो ये सारे क्या है, नमक है। ठीक है जी। ये बेरियम आपकी मेटल है, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो ये तीनों क्या है, आपके नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि बीकर में रखे हुए हैं, आपके पास 3 बीकर रखे हुए हैं, तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन रखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं कि A बीकर में क्या है, B बीकर में क्या है, और C बीकर में क्या है। तो ये बताओ अब इसमें क्या क्या, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, या इसमें एसिड है, या इसमें बेस है, एसिड और सॉल्ट, मतलब तीनों में क्या क्या है वो हमने डिटेक्ट करना है। पी तो अब सकते नहीं पी सकते ना, तो आप कैसे पहचानोगे। तो इस वाले रीजन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये जो था आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसमें मैंने आपको करवाया कि एसिड, बेस और सॉल्ट की कैसे पहचान करते हैं, तो मैंने वो करवाया। और आगे जो हम करेंगे लेबोरेटरी वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे हम लेबोरेटरी में कैसे पहचानेंगे किसी केमिकल को कि कोई एसिड क्या है, और बेस और सॉल्ट कैसे हम देखते हैं। ठीक है जी बेटा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, अपनी नॉलेज को गेन करो, ऐसे रेक्टिफिकेशन नहीं करना होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट आगे करवाऊंगा, जैसे कि बीकर में कोई सोल्यूशन रखे होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है, ये बेस है। आपको प्रैक्टिकली भी करवा दूंगा, कोई डोंट वरी, आप मैं प्रैक्टिकल भी बना के रख लूंगा इस चीज का। ठीक है। आपको वीडियो सेंड कर दूंगा फिर। ठीक है जी। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अच्छा सा टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।